बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल किचन फूड रेसिपी में वेलकम कहती हूँ। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है चिकन रेशमी मसाला। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें आए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे दही। दही को मैंने पहले से फेंट लिया था। दही मेरे पास तकरीबन 1 कप से ऊपर है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। चिकन को हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट के लिए हम इसकी दही को मसाले से रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें जो चीज़ डालूँगी वो है लाल मिर्च पाउडर। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून। और अब अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है नमक। नमक मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी लहसुन पेस्ट। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। और इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि मैरिनेशन के लिए अच्छा सा मसाला मिक्स हो जाए, तमाम मसाले दही में यकजा हो जाए। चूँकि हम रेशमी चिकन तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैरिनेशन हम इसको ज़रूर करेंगे ताकि चिकन सॉफ्ट और अंदर तक मतलब जूसी और नरम हो जाए। मिक्स हो गया दही हमारा मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। और अब हम लेंगे चिकन मेरे पास है 1.5 किलो। और अब इस बैटर को इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए अब हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इधर जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है ऑयल। ऑयल हम डालेंगे 1/2 कप। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें डालेंगे प्याज मेरे पास है 3 अदद दरमियाने साइज़ की। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर मेरे पास हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के। टमाटर हमने इस पॉइंट पर आके इसलिए डाले हैं कि अगर हम इसको पहले डाल लेते तो वो जो हमारे प्याज थे ना वो टमाटर के पानी की वजह से ब्राउन नहीं होने थे। तो पहले हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन किया और उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। और साथ अगली चीज़ जो हम इसमें डालेंगे बादाम है मेरे पास तकरीबन 15 अदद। काजू है मेरे पास 15 से 16 अदद। और ये हम इसमें अब डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और अब हम इन तमाम चीज़ों को इतना पकाएंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और इसमें ये सारा मसाला डाल लेंगे। अभी सभी
मसाले को हमने ब्लेंडर में डाल लिया है, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, 1 मिनट के बाद फिर वापस आते हैं। और अब इधर हम दोबारा से अपनी कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पात, बादियान का फूल, 4 अदद छोटी इलायची और 3 अदद लौंगे। तो इन चीज़ों को हम इसमें ऑयल में शामिल कर देते हैं और हम इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। और अब हमारे पास ये जो मसाला था हमने ग्राइंडर में ग्राइंड किया था, ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, ढक्कन ढक के रख देंगे इसका और 15 मिनट बाद मिलते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हमारे और अब हम इसमें डालेंगे मसाला जार। आपने इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने इसमें वक्फे से चम्मच चलाते रहना। इस पॉइंट पे आके हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। और अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। जैसे ही मसाला हमारा ऑयल छोड़ दे तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबलस्पून नमक हमने 1 टेबलस्पून चिकन को मैरिनेट करते हुए डाला था। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई सी भी रेसिपी हो उसमें नमक या शुगर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें डालेंगे 1/2 कप क्रीम। ये होममेड क्रीम है, आप अगर चाहें तो टेट्रा पैक भी डाल सकते हैं, तो मैंने ये घर में ही तैयार की है तो मैं लिहाजा ये डालूँगी। माशाल्लाह इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है कमाल की। आप लोग बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले वाले भी आपसे पूछेंगे कि क्या आज आपके घर में बन रहा है। इतनी कमाल की खुशबू आ रही है, धमाकेदार खुशबू। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे मज़ीद, तो इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया है। और अब हम इसको डिश आउट कर, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह रेशमी चिकन मसाला ज़बरदस्त सा हमारा तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की अच्छी बात, गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्ज़ों से लगे ज़ख्म शायद तमाम उम्र ना ठीक हो सकेंगे। लेकिन किसी को आपके लफ्ज़ों से लगे ज़ख्म
शायद तमाम उम्र ना ठीक हो सकेंगे। इसी बात के इख्तिताम के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।